हेलो दोस्तों, पीडी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। चलिए, आज का हमारा चैप्टर है साधारण ब्याज, जो कि साधारण ब्याज हर एक वन डे एग्ज़ाम में पूछा जाता है और एक या दो क्वेश्चन इससे ज़रूर आता है। कभी कभी सिंपल आ जाता है तो कभी कभी हार्ड आ जाता है, मगर आता ज़रूर है। तो आज हम समझते हैं। चलिए, दिखाई दे रहा है आपको स्क्रीन पर साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट, जो कि सबसे पहले हम मूलधन समझेंगे, दर समझेंगे, समय, मिश्र धन और साधारण ब्याज। तो मूलधन क्या होता है? किसी से लिया गया धन या किसी को दिया गया धन। किसी को लिया गया धन या किसी को दिया गया धन हमारा मूलधन कहलाता है और मूलधन को हम पी से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो आपने समझ गए होंगे। अब देखिए, दर हमारा क्या होता है। प्रति 100 रुपये पर जो हमें ब्याज मिलता है उसे हम दर कहते हैं। जैसे आपने किसी से को 100 रुपये लिया तो कहेंगे हम एक महीने में 1 रुपये ब्याज देंगे, तो वही हमारा क्या हुआ, 1%। तो 1% पर क्या, प्रति 100 पर हमें जो 1 रुपये जो ब्याज मिला वही हमारा दर कहलाता है। और समय, अब आ जाते हैं हम समय क्या होता है। समय, मान लीजिए किसी को मैंने 500 रुपये दिया 2 महीने के लिए, तो हमारा क्या हुआ, समय कहलाता है। अब मिश्र धन क्या होता है। मिश्र धन ब्याज में मूलधन प्लस ब्याज जो मिलता है वही हमारा मिश्र धन कहलाता है। यानी इसे हम कह सकते हैं A बराबर P प्लस SI। ठीक, तो हम अगर मूलधन में ब्याज को जोड़ देंगे तो वही हमारा मिश्र धन कहलाएगा। अब आते हैं हम साधारण ब्याज जो 1 महीने में जो हमें मूलधन पर ब्याज प्राप्त होगा वही हमारा साधारण ब्याज होगा। और साधारण ब्याज हमेशा हर महीने बदलता नहीं है, वो फिक्स रहता है। जो ब्याज पहला महीना मिला वही दूसरा महीना, वही तीसरा महीना, वही चौथा महीना, उसी पे चलता रहेगा, कहीं बदलेगा नहीं। तो चलिए, अब हम समझते हैं साधारण ब्याज का फार्मूला। तो देखिए, साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। साधारण ब्याज को हम SI से प्रदर्शित करते हैं। SI बराबर मूलधन को हमारा P, दर हमारा R, समय हमारा T। तो ये हो गया हमारा सिंपल इंटरेस्ट बराबर P इंटू R इंटू T बटे 100। अगर हमको R निकालना है तो R को यहीं रहने दीजिए और P और T को SI के नीचे लाइए और 100 को गुणा कर दीजिए SI में। तो SI बराबर SI इंटू 100 बटे P को निकालिए, पहले P को निकालिए, P को यहीं रहने दीजिए, R T को नीचे लाइए, R इंटू T बराबर हमारा क्या आ गया, P। अगर हमको R निकालना है तो R को यहीं रहने दीजिए, P को इसी प्रकार नीचे लाइए, SI इंटू 100 बटे P इंटू T बराबर R। अब हमें क्या निकालना है, मान लीजिए T निकालना है। T को हम यहाँ लिख सकते हैं, T बराबर लिख सकते हैं इसी प्रकार SI इंटू 100 अपान लिख सकते हैं P इंटू R। तो ये जो मेन फार्मूला है इससे हमें 3 सूत्र मिल गया, एक तो P निकालने का, एक तो R निकालने का, एक तो समय निकालने का। तो चलिए, अब हम देखते हैं मिश्र धन कैसे निकलेगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं मिश्र धन। तो A बराबर P प्लस SI का मान दिया है P इंटू R इंटू T बटे 100। तो A बराबर हम लिख सकते हैं यहाँ P प्लस SI का मान रखिए P इंटू R इंटू T बटे 100। ठीक, अब इसमें P और P क्या है, कॉमन है, तो P हम बाहर निकाल सकते हैं। तो P निकाल लेंगे
तो 1 प्लस आर इंटू टी बटे 100 आ जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इसमें गुणा कर सकते हैं ना, तो ए बराबर पी भाई, अब गुणा करिए 100 प्लस आर टी बटे 100। अब हम पी को नीचे ला सकते हैं, ए बटे पी बराबर 100 प्लस आर टी बटे 100। तो इसी प्रकार हमें मिल गया ये फार्मूला। अगर हमें ए और पी मालूम रहेगा तो हम टी मालूम रहेगा तो आर निकाल सकते हैं। मतलब 4 वैल्यू आपको इसमें सूत्र में रख सकते हैं, पी ए पी आर टी। 3 वैल्यू दे सकता है, ए देगा, पी देगा, आर देगा, तो टी निकल सकता है। ठीक, यहाँ जैसे ए हो गया, पी हो गया, आर हो गया और टी हो गया। तो अगर ए पी आर यानी मिश्रधन, मूलधन और दर, तो 3 दिया रहेगा तो 1 निकाल सकते हैं, या फिर ए देगा तो ए निकाल सकते हैं। तीनों आप इस सूत्र से निकल सकता है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट फार्मूला है, बहुत ही इम्पोर्टेंट वनडे एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो आपने आज समझ लिया है सिंपल इंटरेस्ट का पूरा, मैं बेसिक से बता रहा हूँ। और अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पर चलते हैं। जितना लगभग फार्मूले थे मैं सब इसमें बता चुका हूँ। और आप लोग जानते हैं, थोड़ा बता देता हूँ। देखिए, एक वर्ष में 12 माह होते हैं। ठीक, एक वर्ष में 12 माह होते हैं, तो हम कहेंगे एक माह में कितने वर्ष, तो एक माह में 1/12 वर्ष, एक माह में 1/12 वर्ष। ठीक, अगर एक माह में 1/12 वर्ष हैं तो आप माह को वर्ष में और वर्ष को माह में आराम से चेंज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए 6 माह को लिए दिए, समय के लिए दिया, तो 6 माह को हमें साल में चेंज करना है। तो एक माह बराबर क्या होता है, 1/12 वर्ष। तो हम क्या करेंगे, इसको माह में दिया है जो वह समय, उसको हम वर्ष में चेंज करेंगे। 6 × 1/12, 6 × 1 = 6, 6 × 2 = 12, कितना आया, 1/2 वर्ष। तो हम चेंज करके ही क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक, तो चलिए अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं और दिया है 500 रुपये की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी गई है। उसका साधारण ब्याज हमें ज्ञात करना है। साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, क्वेश्चन हल करने से पहले सबसे पहले आपको समझना चाहिए क्या क्या दिया है। अगर जो दिया है, अगर उसे हम अच्छी तरह से अगर समझ लेते हैं तो क्वेश्चन एकदम सरल हो जाता है, एकदम आसान हो जाता है और उससे हमें हल करने में कोई तकलीफ नहीं होता है। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को देखेंगे, क्वेश्चन के में क्या क्या दिया और क्या पूछ रहा है। ठीक, तो साधारण ब्याज पूछ रहा है, तो आपको पहले पता चल गया क्या पूछ रहा है, SI पूछ रहा है। तो SI बराबर क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। ठीक, तो हमें देखिए, किसी से धन लिया गया या किसी से धन दिया गया, किसी को धन लिया गया, किसी को धन दिया गया, हमारा मूलधन कहलाता है। तो P बराबर हमें मिल गया है कितना, 500 रुपये। R 10%, T 3 वर्ष। अब फार्मूला आपको मालूम है, SI बराबर होता है P × R × T बटे 100। SI P का मान कितना है, 500 रुपये। R का मान कितना है, 10। T का मान कितना है, 3/100। 0 से 0 कट गया। SI बराबर 5 × 10 × 3, 50 × 3, कितना आया, 5 × 15, 150 रुपये ब्याज निकल के आया। ब्याज ही पूछ रहा है। अगर हमको मिश्रधन निकालना है तो क्या करेंगे, मूलधन में जो ब्याज आया है हमारा उसमें जोड़ देंगे तो हमारा साधारण ब्याज आ जाएगा।
तो चलिए उसको भी हम निकाल कर देख लेते हैं। तो ए बराबर होता है P प्लस SI। तो ए बराबर P का मान कितना है 500 प्लस SI कितना है 150। अब जोड़ दीजिए भाई इसे। तो ए बराबर कितना आ गया 650 रुपये। ये फॉर अमाउंट। ठीक, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कल मिलेंगे अगली वीडियो में। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर, सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिए। धन्यवाद।